हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल खूब मैथमेटिक्स क्लास। आज हम आपको कराने वाले हैं पहला चैप्टर रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं से संबंधित जो एग्जाम्पल हैं उनको। तो आइए पहला एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 4052 और 12576 का एचसीएफ निकालिए। 4052 और 12576 का एचसीएफ ज्ञात करना है। और किससे ज्ञात करना है? विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, हल देखते हैं। 4052 जो संख्या है वह छोटी है किससे? 12576 से। पहला स्टेप यही होता है कि हम इसमें तुलना करते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या से भाग करेंगे, यानी 12576 को 4052 से भाग करेंगे। तो देखो इतने का तो हमारे लिए टेबल आती नहीं है। क्या करेंगे? पहली संख्या यानी 12 है, 40 से तो 125 है, तो 4 से बड़ी संख्या क्या है? यहाँ पर 12 है, तो 4 का भाग हम 12 में 4 तिया 12 हो गया, तो 3 बार जाएगा। 3 दूनी 6, 3 5 15। आगे 0 लिखा होता है तो हम एज इट इज पूरी संख्या ऐसे लिख देते हैं, 3 चौके 12। ये भाग करना आप जानते हो। 6 में से 6 गए 0, 7 में से 5 गए 2, और यहाँ पर बच गए 5, 5 में से 1 गया तो 4, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, हो गया 420। अब यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय का क्या होती है, हमने पिछले वीडियो में बताया था, यानी A = BQ + R, जहाँ R क्या है? इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड इज लेस देन B, यानी B से इसकी वैल्यू छोटी होगी, 0 हो सकती है और 0 से बड़ी होगी। तो अब हम इसको यहाँ ले आएंगे। पहले हम इसी को लिखते हैं 12576 को, यानी ये A हो गया, को BQ, तो BQ यानी 4052 गुणा में Q कितना है? कोशिएंट 3 और प्लस R कितना है? 420। ये इससे छोटा ही है। अब इस संख्या को उठाकर हमने यहाँ रख देना है, यानी 4052। अब 4052 में गुणा भाग करना है हमने कितने का? 420 का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 का भाग 40 में 10 बार जाएगा, तो 10 से तो कभी नहीं होता, 9 से गुणा करेंगे। 9 का 0 से गुणा करेंगे 0, 9 दूनी 18, 1 हासिल हो गया, 9 चौके 36 और 1 37, 2 में से 0 गया तो 2 ही बचेगा। यहाँ पर 15 में से 8 घटाएंगे कैरी लेके, तो 15 में से 8 गए 7 बचेंगे, और यहाँ पर बच गया 9, और 9 में से 7 घटेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 272 हो गया। अब फिर इसको हम, यही स्टेप है, इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे। क्या हो गया? 4052 इक्वल टू BA, यानी क्या आ जाएगा? 420 गुणा में 9 और प्लस 272, यानी इसका जो शेषफल है। अब यह संख्या आगे आ जाएगी 420, ऐसे आगे बढ़ती जाएगी। ये 420 है। अब इसका भाग करेंगे हम तो एक बार ही जाएगा, यानी 420 में 272, क्योंकि 2 दूनी 4 हो, 72 दूनी इससे ऊपर निकलेगा। 10 में से 2 गए, 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8। यहाँ बच गया 1, यानी 11 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4, और यहाँ पर 1। अब कितना हो गया? 148। अब इसको फिर हम लिख देंगे, जो ये टर्म है 420 इक्वल टू 272 गुणा में 1 प्लस में 148 आ जाएगा, 148। अब इसका फिर हम ये संख्या यहाँ पर ले आएंगे। अब इसका भाग करना है तो ये भी एक बार ही जाएगा, 1 यानी 148। अब 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 बचेगा, यहाँ पर बच गए 6, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ पर 1 बचेगा, तो 124, और ये हो जाएगा 148। तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, यानी 272 बराबर 148 गुणा में 1 प्लस 124, जो शेषफल है वो यहाँ आ जाएगा।
अब इसका फिर इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पर भी ये एक बार ही जाएगा, 124 हो गया। 8 में से 4 गए 4 बचेंगे, और 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो अब ये 124 संख्या फिर यहाँ आ जाएगी। अब हम इसको 148 को कैसे लिखेंगे, 124 गुणा में 1 जमा में 24। अब 24 का भाग फिर हमने इसमें देना है, किस में, 124 में। तो 2 छिंग 12 नहीं जाएगा, 2 पंजे 10, 5 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 24 पंजे 120, 5 चौके 20, 5 10 और 12, 4 बचे, कुछ नहीं बचा, और ये संख्या फिर आगे आ जाएगी 24। तो इसको कैसे लिखेंगे, 124 इक्वल टू 24 गुणा में 5 जमा में 4 बच गया। अब ये संख्या आ गई 24, 4 छिंग 24, यहाँ पर कैरी कितना बच गया, सॉरी रिमाइंडर है वो 0 बच गया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 24 बराबर 4 गुणा में 6 जमा में 0। जब हमारा जो रिमाइंडर 0 बच जाए तो अंतिम भाजक यानी ये संख्या, यह क्या कहलाएगी हमारी, HCF बराबर 4 हो गया, यानी जो अंतिम भाजक है। तो ये हमारी जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। हम डायरेक्ट भी इसको ऐसे लिख सकते थे, लेकिन हमने क्या यहाँ पर भाग करके भी दिखा दिया और इसको एल्गोरिथम में लिख के भी दिखा दिया। तो अगला एग्जाम्पल है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 2q + 1 के रूप में होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो हल देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का, सेकंड एग्जाम्पल का। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है उसको हम कैसे लिखते हैं, a = bq + r, और r क्या है, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। जो r की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी, और r b से छोटी होगी। अब यहाँ पर क्या है, हमें प्रश्न में पूछा गया कि 2q और 2q + 1, तो b को हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो जो r है वो क्या हो सकता है, 0 और 1 ही हो सकता है, क्योंकि 2 से छोटा होगा। तो a को हम क्या लिख सकते हैं, a = 2q यदि 0 है तो, और 1 हो जाएगा a = 2q + 1। तो a = 2q है तो क्या है, सम है, क्योंकि यह सम संख्या हम जानते हैं क्या होती है, जो 2 से पूरी भाग हो जाए, और विषम संख्या क्या होती है, जिसको हम 2 से भाग करें तो 1 शेषफल बचे, 0 शेषफल नहीं बचे। तो कोई भी संख्या जो सम होगी वह 2q के रूप में होगी, और विषम होगी तो 2q + 1 के रूप में होगी। तो हमारे जितने भी पूर्णांक हैं उनकी 2 ही कैटेगरी हैं। यदि सम विषम में बात करें तो सम हो सकता है या विषम हो सकता है, तो दोनों ही स्थितियों में या 2q + 1 है, यानी रिमाइंडर शेष बच रहा है तो वो विषम होगा, और यदि रिमाइंडर शेष नहीं बच रहा है, यदि 3 की बात है तो वह क्या कहलाएगा, सम कहलाएगा। तो अगला एग्जाम्पल देख, थर्ड एग्जाम्पल है, दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में होगा, जहां q एक पूर्णांक है, यानी 4q + 1 और 4q + 3 के रूप में होगा। यहाँ पर भी माना a एक पूर्णांक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, हमें पता है, a = bq + r, जहाँ पर r क्या है, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन b से कितनी होगी, छोटी होगी। तो a को हम क्या लिख सकते हैं, 4q + r। अब देखो 4q + r है तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, 4 है तो r = 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है,
और 0 हो सकता है। हम एक क्रम में लिख लेते हैं 0 1 2 एंड 3, यही हो सकता है, 4 नहीं हो सकता क्योंकि b की वैल्यू क्या होगी r से, और r है वो b से छोटी होगी। तो b क्या है 4 क्यू लिया हमने, तो a को क्या लिख सकते हैं a इक्वल टू 4 क्यू हो सकता है एक। दूसरी कंडीशन में 4 क्यू प्लस 1 यानी इसके लिए, और 4 क्यू प्लस 2 इसके लिए, और 4 क्यू प्लस 3 इसके लिए। तो देखो हम यहाँ क्या देखते हैं कि कोई भी संख्या जब सम होगी तो उसका जो रिमाइंडर है 2 बच रहा है या कुछ भी नहीं बच रहा, तो वह क्या कहलाएगी, सम कहलाएगी। क्योंकि जब 2 रिमाइंडर बच रहा है इसका मतलब वो 2 से अभी भाग होगी, कुछ नहीं बच रहा 0 आ गया तो सम होती ही है। तो किसी भी धन पूर्णांक को हम विषम संख्या के रूप में लिख सकते हैं, विषम पूर्णांक। यहाँ पर विषम पूर्णांक हमारा क्या होगा 4 क्यू प्लस 1 और 4 क्यू प्लस 3 ही होगा, क्योंकि ये सम है और ये दोनों क्या हैं सम पूर्णांक हैं। तो यही हमने दर्शाया। एग्जाम्पल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है काजू की बर्फियां, काजू की बर्फियां हैं। इनकी जो संख्या है वो दे रखी है 420। अगला है जो अगली चीज़ है 130 बादाम की बर्फियां हैं, बादाम की बर्फियां वो दे रखी हैं 130। शर्त क्या है प्रश्न की, वह ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। छोटी छोटी ढेरियां बने, बर्फियों की संख्या समान रहे, और प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहने के साथ साथ परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जाएं। तो देखो जब हम कम से कम जगह घेरे यानी इस काम क्या लेंगे एचसीएफ निकाल देंगे। तो समान ढेरियों की संख्या बराबर 420 और 130 का एचसीएफ निकालना है। तो हम उसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालेंगे। 130 छोटा है 420 से, तो वही प्रोसेस है। जब हम इनकी कंपेयर कर लेते हैं तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करेंगे, यानी 420 में भाग करना है 130 का, तो 13 3 39 यानी 3 बार जाएगा 0 और 13 3 39 390 हो गया। 10 0 में से 0 गया 0, 12 में से 9 गए तो 3 बचेंगे, और ये 30 यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब ये हो गया 130 यहाँ आ जाएगा। तो इसका भाग करेंगे तो 3 चौके 12 4 0 यानी 120 आ जाएगा। 0 3 में से 2 गया 1 यानी 10 बच गया, और यहाँ आ जाएगा 30 10 दिए 30। तो अंतिम भाजक क्या हो गया 10। तो यही क्या हो गया हमारा एचसीएफ, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 420 इक्वल टू 130 गुणा में 3, 130 गुणा में 3 जमा में जो शेष बचा है 30, और अगला टर्म है 130 बराबर 30 गुणा में 4, 30 गुणा में 4 प्लस जो शेष बचा है यानी 10। आगे क्या है, यहाँ पर जो हमारा शेष बचा है वो 10 है, यानी अब हम इसको 30 को क्या लिखेंगे, जो 10 गुणा में 3 जमा में 0। तो अंतिम भाजक जो होता है वही क्या कहलाता है एचसीएफ बराबर 10। तो समान ढेरियों की संख्या जिसमें उतनी ही संख्या में बर्फियों की संख्या भी होगी तो वो क्या होगा 10। तो ऐसा विद्यार्थियों आपने मेरे द्वारा समझा गए सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया होगा। यदि आपने हमारे वीडियो को पसंद किया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं हमारी एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।